मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सभी प्यारे बच्चों और गुरुजनों को मेरा नमो नमः। टुडे डिस्कस कक्षा अष्टम संस्कृत पाठमाला द्वितीय पाठः अकारान् पुल्लिङ्गः। आज हम अकारांत पुल्लिंगः के बारे में अध्ययन करेंगे कि अकारांत होती क्या है, पुल्लिंग्स होती क्या है। संस्कृत की जो पाठमाला होती है, अकारांत होते हैं, आकारांत होते हैं, इकारांत होते हैं, ईकारांत होते हैं, उकारांत, उकारांत, जो एक संस्कृत की व्याकरण की पाठ होती है। जब हम व्याकरण से स्टार्ट करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो अकारांत के बारे में पढ़ेंगे, उकारांत के बारे में पढ़ेंगे। जो ये रांत शब्द होते हैं, उनकी जो विधियाएँ होती हैं, कैसे विधि होती है, अध्ययन करेंगे हम। जब भी आप वीडियोज़ देखेंगे, बुक्स को ओपन कीजिएगा। जहाँ आपको समझने में दिक्कतें होती हैं, मेरे को बताइए, मैं पुनः उस चैप्टर्स को आपको बताने की कोशिश करूँगा। ओके बेटा, नाउ स्टार्ट देन स्टडी अकारांत। अकारांत जो होते हैं, क्या होते हैं, इनकी जो परिभाषाएं होती हैं, जिस शब्द के अंत में अशब्द का प्रयोग होता हो, अशब्द का प्रयोग होता हो, वह अकारांत कहलाते हैं। जैसे कपोतः, मंडूकः। यथा के रूप में मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो कपोतः होते हैं, कबूतर होते हैं, मंडूकः, विडालः, कुक्कुरः, ये सब जो होते हैं अकारांत शब्द के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे यहाँ पर बात की गई है, जैसे कपोतः के बारे में बात की गई है। कपोतः जो होते हैं, ये जो कपोतः शब्द के अंत में अशब्द का प्रयोग हो रहा है, मंडूकः शब्द के अंत में अशब्द का प्रयोग हो रहा है, तो इनके एग्जाम्पल्स हैं। उसी प्रकार नीचे दिए हुए हैं, मत्स्य जो शब्द है, मत्स्य शब्द के अंत में अशब्द का प्रयोग हो रहा है। बिडालः जो होते हैं, ये भी शब्द जो हैं वह अशब्द का अंत में अशब्द का प्रयोग हो रहा है। तो सभी के जो एग्जाम्पल्स हैं सब अकारांत शब्द के उदाहरण हैं। ओके, यहाँ पर देखिएगा, पुल्लिंग जो शब्द दिए हैं, पुल्लिंग्स क्या होती हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग्स कहलाते हैं। जैसे कबूतर जो होता है वह पुल्लिंग शब्द में आएंगी। मंडूकः, विडालः, सब के सब जो पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं वह हमेशा पुल्लिंग्स कहलाएंगे। पुल्लिंग्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के बारे से भी हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। यहाँ पर एक वचन क्या होती हैं, द्विवचन क्या होती हैं और बहुवचन क्या होती हैं। देखिए, बात करेंगे कि एक वचन क्या होती हैं, द्विवचन क्या होती हैं और बहुवचन क्या होती हैं। बहुवचन क्या होती हैं। एक वचन जो होते हैं, एक ही वस्तु का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। जैसे कपोतः, यहाँ पर एक ही वस्तु का बोध करा रहा है, एक ही कबूतर का बोध करा रहा है, इसीलिए यहाँ पर एक वचन का प्रयोग हो रहा है। दो वस्तु का बोध कराने वाले शब्द द्विवचन कहलाते हैं। जैसे कपोतो, यहाँ पर दो कबूतर का बोध करा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग हो रहा है। कपोतः, बहुवचन जो होते हैं, दो से अधिक वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द हमेशा क्या कहलाते हैं, बहुवचन कहलाते हैं। देखिएगा, यहाँ पर कपोतः के बारे में बात की गई है कि दो से अधिक कबूतर यहाँ पर है, इसीलिए बहुवचन का प्रयोग हुए हैं। तो इस प्रकार कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप। मंडूकः के बारे में बताया गया है, मंडूकः, मंडूकौ, मंडूकः। आई होप कि आप वचन्स क्या होते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि एक वचन क्या होती हैं, द्विवचन क्या होती हैं और बहुवचन क्या होती हैं। जैसे मंडूकः एक वचन शब्द हैं, मंडूको द्विवचन है और मंडूकः बहुवचन है, क्योंकि यहाँ दो से अधिक मंडूके हैं और यहाँ पर दो मंडूके हैं, यहाँ पर एक ही मंडूका है। तो इसी प्रकार नीचे में जो यथा दिए हुए हैं, सब के सब यहाँ पर अकारांत शब्द के उदाहरण हैं और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में चलाकर लिखे गए हैं। जैसे बिडालः के बारे में बात करेंगे कि बिडालः होते क्या हैं। बिल्ली के बारे में, बिडलौ बिल्ली और बिडालः कई बिल्लियाँ हैं यहाँ पर, ठीक है। कुक्कुरः के बारे में बात की गई है, कुक्कुरौ और कुक्कुराः। तो यहाँ पर जब भी बहुवचन की बात करेंगे, आह का मात्रा आएगा वहाँ पर, और जब भी हम बात करेंगे द्विवचन में औ का मात्रा लगेगा। और जब हम
एक वचन की बात करेंगे वहाँ पर एक ही वस्तु का बोध होगा, अह का मात्रा का प्रयोग होता है। ओके, पेज नंबर 7 में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर घटः घटौ घटः। नीचे पेज देखिएगा, नीचे जो पेज दिए हुए हैं 8 नंबर पेजेस नंबर में जाइएगा। 8 नंबर पेज की बात करते हैं। यहाँ पर बात की गई है जैसे सूर्यः सूर्यो सूर्यः, सूर्यः सूर्यो सूर्यः, मेघः मेघौ मेघः। यहाँ पर एक मेघा के बारे में बात की गई है। देखिएगा, एक मेघा के बारे में, दो मेघा के बारे में और बहुत सारे मेघा के बारे में बात की है। दो से अधिक मेघाओं के बारे में बात की गई है, इसलिए बहुवचन का प्रयोग होता है वहाँ पर। एक वचन क्या होती हैं, द्विवचन क्या होती हैं और बहुवचन क्या होती हैं, क्योंकि वचन जो होते हैं संस्कृत में 3 वचन होते हैं। हिंदी में 2 वचन पढ़ते हैं, एक वचन और बहुवचन। उसी प्रकार संस्कृत की जो भाषाएं होती हैं यहाँ पर हम 3 वचन का प्रयोग करते हैं। नीचे जो दिए हुए हैं यहाँ भी दिया हुआ है कि सूर्यः सूर्यो सूर्यः, अनलः अनलौ अनलः, वृक्षः वृक्षो वृक्षः, रजकः रजको रजकः। सबके मीनिंग्स मैं आपको बताऊंगा कि रजकः क्या होती हैं, जैसे धोबी जो धोते हैं, वृक्ष जो पेड़ होते हैं, और जो श्रमिकः जो मेहनत करते हैं, मजदूर होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। कृषकः जो मजदूर होते हैं, श्रमिकः जो मेहनत करते हैं, श्रमिक जो होते हैं। ओके, इसी प्रकार नीचे जो दिए हैं ये देखिएगा, चिकित्सकः के बारे में बात की गई है। चिकित्सकः चिकित्सकौ चिकित्सकः। चिकित्सक जो होते हैं, एक ही चिकित्सक के बारे में बात की जा रही है, इसीलिए एक वचन का प्रयोग होगा। यहाँ पर 2 चिकित्सक डॉक्टर की बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर 2 से अधिक चिकित्सक डॉक्टर के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। चिकित्सकः डॉक्टर होते हैं। शौचिकः मतलब होता है जो दर्जी होते हैं, शौचिकः। तक्षकः तक्षकौ तक्षकः, तक्षकः तक्षकौ तक्षकः के बारे में बात की गई है। जो कारपेंटर जो होते हैं उनको तक्षकः के बारे में बात की गई है। नपितः नपितौ नपितः, हस्तपिकः हस्तपिकौ हस्तपिकः। आप देख सकते हैं जो हाथी को चलाने का काम करते हैं उसको हस्तपिकः बोलते हैं। शिक्षकः शिक्षकौ शिक्षकः, लेखकः लेखकौ लेखकः। इस प्रकार मैंने तीनों वचन के बारे में बताया कि यहाँ पर लेखक जो शब्द हैं, लेखकौ जो शब्द हैं और लेखकः जो शब्द हैं। शिक्षकः शिक्षकौ शिक्षकः, देख सकते हैं आप, एक शिक्षक के बारे में बात की जाती है तो एक ही शिक्षक होते हैं, एक वचन कहलाएंगे। 2 शिक्षक के बारे में बात की जाएगी तो वहाँ पर द्विवचन होंगे। और शिक्षिका के बारे में बात करेंगे, वहाँ पर 2 से अधिक शिक्षक के बारे में बात की जाती है। ओके, पेज नंबर 10 में देखिएगा, पेज नंबर 10 के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ है, वाक्यों का प्रयोग हुआ है। वाक्य देख के समझ सकते हैं कि कैसी प्रयोग होती है। देखिएगा, यहाँ पर एक यथा और बता रहा हूँ मैं आप लोग को। यहाँ पर बात की गई है न्यायाधीशः, न्यायाधीशः के बारे में बात की गई है, जो न्याय करते हैं। न्यायाधीशो और न्यायाधीशः एक वचन शब्द हैं, ये द्विवचन शब्द हैं ये, और ये बहुवचन शब्द हैं। एक ही वस्तु का बोध होगा, एक वचन कहलाएगा। 2 वस्तु का बोध होता है, द्विवचन कहलाएगा। और 2 से अधिक वस्तु का बोध होता है, वहाँ पर बहुवचन कहलाएगा। न्यायाधीश जो होते हैं, न्याय करने वाले होते हैं। यहाँ पर एक न्याय करने वाले हैं, यहाँ 2 न्याय करने वाले, यहाँ 2 से अधिक न्याय करने वाले हैं। ओके बेटा, नीचे शब्दों का प्रयोग हुआ है, वाक्य बनाए हुए हैं। देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। इमेज के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही अच्छी इमेज दी हुए हैं। देखिए, यहाँ पर जो इमेज दिए हुए हैं देख सकते हैं, ये कर क्या रहा है। एषः कः, एषः कः। एषः मतलब क्या होता है, यह। कः मतलब होता है कौन, यह कौन है। ओके, एषः श्रमिकः, एषः श्रमिकः। एषः मतलब होता है यह, श्रमिकः मतलब होता है मजदूर। यह जो है वह क्या है, मजदूर है। एषः श्रमिकः किं करोति। एषः मतलब होता है यह, श्रमिकः मतलब होता है मजदूर, किं मतलब होता है क्या, करोति मतलब होता है करते हैं। यह मजदूर क्या करती हैं, यह मजदूर क्या करता है। एषः श्रमिकः खननम करोति। यह श्रमिक क्या करता है, खननम मतलब क्यारी बनाता है, खुदाई करता है। यह मजदूर क्या करता है, खननम करोति मतलब होता है खुदाई करना। सह केदारम रचयति।
सह केदारम रचति, केदार मतलब होता है क्यारी बनाने के काम को बोलते हैं। वह क्या कर रहा है, क्यारी बनाता है। वह क्या करता है, क्यारी बनाता है। तो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ्स के बारे में बताया कि एषः कः, यह कौन, एषः श्रमिकः, यह श्रमिक है, एषः श्रमिकः किम करोति, यह श्रमिक यह मजदूर क्या करता है, एषः श्रमिकः खननम करोति, यह श्रमिक खुदाई करता है, सह केदारम रचयति, यह क्यारी बनाता है। ओके बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा, इमेज के माध्यम से देखिए, बहुत ही अच्छी इमेज दी हुई है यहाँ पर इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि एतो को, पहले वाले पैराग्राफ्स में मैंने एक वचन का प्रयोग के बारे में बताया। यहाँ पर एतो शब्द है, एतो जो होता है वो द्विवचन का प्रयोग होता है, क्योंकि यहाँ पर इमेज में दो लोगों को चित्र दिया हुआ है, इसीलिए दो वचन का प्रयोग, यानी एतो कौ, एतो मतलब होता है द्विवचन, ये दो कौन, ये दो कौन, एतो रजको, ये दो धोबी हैं, ये दो कौन हैं, ये जो दो हैं वो धोबी हैं। एतो रजको किम कुरुतः, ये दोनों धोबी क्या करते हैं, ये दोनों धोबी जो है यहाँ पर, ये जो दो धोबी दिख रहा है, ये दोनों धोबी क्या करते हैं। एतो वस्त्राणि प्रक्षालयतः, प्रक्षालयः मतलब ये जो दोनों धोबी हैं, इसके बारे में बात कीजिए कि ये दोनों धोबी कपड़े धो रहे हैं, ये दोनों कपड़े धो रहे हैं। वस्त्राणि मतलब होता है धोना, प्रक्षालयतः मतलब धोना, वस्त्राणि मतलब होता है वस्त्र, एतो मतलब होता है ये दोनों। किम तौ खनतः, क्या दोनों खुदाई करते हैं, ये जो दोनों खुदाई करने का काम करते हैं, क्या बोला जा रहा है, नहीं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, नहीं, तौ न खनतः तौ प्रक्षालतः, है ना, नहीं, ये दोनों खुदाई नहीं करते, वस्त्र धोते हैं। ये दोनों खुदाई नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वस्त्र धोने का काम कर रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार मैंने सेकंड पैराग्राफ्स के बताया कि ये तो कौन, ये दोनों कौन, ये तो रजकः, ये दोनों धोबी हैं, ये तो रजकः किम कुरुतः, ये दोनों धोबी क्या करते हैं, ये तो वस्त्राणि प्रक्षालतः, ये दोनों वस्त्र को धोते हैं। किम तौ खनतः, यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या वे खनते हैं, खुदाई करते हैं, नहीं, नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर देखिएगा, तो ना खनतः, वे नहीं खनते हैं, वे क्या करते हैं, वे दोनों प्रक्षालतः मतलब होता है धोना, वे दोनों धोते हैं। ठीक, नीचे पैराग्राफ्स देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ पर बात की गई है, ये जो इमेज दी हुई है देखिएगा, इमेज में बताया गया है यहाँ पर एते के, यहाँ पर 1 2 3 लोग हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ये पुतला होके 4 लोग हैं, पुतला होकर कितना है, 4 लोग हैं, यहाँ पर कितना हो गया, 4 लोग हैं। तो यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुआ। एते कौन सा वचन में आएंगे, बहुवचन में आएंगे, तो एते के, वे सब कौन, वे सब कौन, यहाँ पर वे सब के बारे में बात करिए कि वे सब कौन हैं। एते कृषकाः, एते कृषकाः, वे सब कौन हैं, मजदूर हैं, कृषक हैं। ठीक है, वे सब किसान हैं, कृषक मतलब होता है किसान हैं। एते कृषकाः किम कुर्वन्ति, ये सब किसान किम क्या कुर्वन्ति करते हैं, वे सब किसान क्या करते हैं। एते क्षेत्राणि कर्षयन्ति, एते क्षेत्राणि कर्षयन्ति मतलब होता है, यहाँ पर बात की गई है, वे सब खेत जोतते हैं। कर्षरान्ति मतलब होता है खेत को जोतना। ते बीजानि विपन्ति सस्यानि च उत्पादयन्ति, ते बीजानि विपन्ति सस्यानि च उत्पादयन्ति, ये बीज बोते हैं और फसल उगाते हैं। क्या करते हैं, बीज बोने का काम करते हैं और फसल उगाने का काम करते हैं। इसके बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर जो किसान दिए हुए हैं, कृषक दिए हुए हैं, इनके बारे में बात की जा रही है कि एते के, वे सब कौन, एते कृषकाः, वे सब किसान हैं। एते कृषकाः किम कुर्वन्ति, वे सब किसान क्या करते हैं। एते क्षेत्राणि कर्षयन्ति, वे सब सस्यानि च उत्पन्ति, वे क्या करते हैं, सब खेत जोतते हैं। ते बीजानि विपन्ति सस्यानि च उत्पादयन्ति, ये बीज बोते हैं और क्या करते हैं, फसल उगाते हैं। ठीक है बेटा, नीचे पैराग्राफ देखिएगा, नीचे पैराग्राफ्स के बारे में बात की गई है कि
यहाँ पर ये जो इमेज दिए हुए हैं बहुत ही प्यारा इमेज है। यहाँ पर इमेज जो दिए हुए हैं एसह क, एसह क, एसह कौन से वचन से हैं? एक वचन में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही डॉक्टर का प्रयोग हो रहा है। दो डॉक्टर का प्रयोग होता तो वहाँ पर क्या होते हैं? वहाँ पर द्विवचन का होता। दो से अधिक डॉक्टर का प्रयोग होता तो वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होती है। ठीक है बेटा। एसह कह, यह कौन? एसह चिकित्सकः, एसह चिकित्सकः, यह डॉक्टर है। चिकित्सकः चिकित्सां करोति, चिकित्सकः चिकित्सां, चिकित्सां करोति। जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक, जो डॉक्टर चिकित्सक जो हैं उसके बारे में बात की गई है कि वैद्य इलाज करता है। चिकित्सक चिकित्सां, चिकित्सां करोति, जो डॉक्टर है इलाज करता है। किम सह प्रक्षालयति, किम सह प्रक्षालयति, क्या वह धोते हैं? प्रक्षालयति मतलब होता है धोना। क्या वह धोते हैं? सह मतलब होता है और, किम मतलब होता है क्या। नहीं, स न प्रक्षालयति, वह नहीं धोते। सह चिकित्सां करोति, वह इलाज करते हैं। क्या करते हैं? वह इलाज करते हैं। ठीक है बेटा। उसी प्रकार रीज़न के रूप में मैं बताना चाहूँगा, देखिएगा। एसह क, यह कौन? एसह चिकित्सकः, यह डॉक्टर है। चिकित्सकः चिकित्सां करोति, डॉक्टर इलाज करता है। किम सह प्रक्षालयतः, क्या वह जोतते हैं? नहीं। प्रक्षालयति मतलब धोते हैं। नहीं, उस वह ना प्रक्षालयतः सह चिकित्सां करोति, सह चिकित्सकां करोति, वह एक डॉक्टर का है और इलाज करते हैं। इस प्रकार देखिएगा, पेज नंबर 11 में देखिएगा, पेज नंबर 11 के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर एतो कौ के बारे में बात की गई है। एतो कौ, एतो कौ, यहाँ पर दो न्यायाधीश दिख रहे हैं, तो दो न्यायाधीश जो दिख रहे हैं वहाँ पर द्विवचन का प्रयोग होगा। तो इसलिए ये तो कौन, ये तो कौन, ये दोनों कौन, ये जो दोनों हैं इनके बारे में बात की जा रही है कि ये दोनों कौन। ठीक है, ये तो कौन, ये दोनों कौन। ये तो न्यायाधीशो, ये दोनों न्यायाधीश हैं। न्यायाधीशो किम कुरुतः, न्यायाधीशम क्या करते हैं? न्यायाधीश क्या करते हैं? न्यायाधीशो न्यायम कुरुतः, न्यायाधीश न्याय करते हैं। तो अनुशासनम स्थापित, ये दोनों या फिर ये दो अनुशासन स्थापित करते हैं। जब न्यायाधीश जो होते हैं वह लोग संविधान की नियम का पालन करते हुए, अपनी भारत संविधान का नियम का पालन करते हुए क्या करते हैं? नियम बनाते हैं, अनुशासन करते हैं। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार मैंने बताया आपको। नीचे देखिएगा, लास्ट पैराग्राफ्स के बारे में बात की जा रही है। ये जो इमेज दी हुए हैं ध्यानपूर्वक समझिएगा। शिक्षक के बारे में या लेखिका के बारे में बात की गई है। एते के, एते जो होता है वह बहुवचन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के बारे में बात की जा रही है। एते के, वे सब कौन? एते लेखकः, वह सब लेखक हैं। एते लेखकः किम कुर्वन्ति, यह सब बालक क्या करते हैं? एते लेखकाः लिखन्ति, है ना, यह सब लिखते हैं। ते पुस्तकानि लिखन्ति, वे सब पुस्तक लिखते हैं। तो इस प्रकार मैंने बताया कि ये जो 5th लाइन दी हुए हैं, आप फर्स्ट जो मीनिंग से दिए हुए हैं, कपोतः, मंडूकः, बिडालः, ये सब चीज़ के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको समझने में ईजी होगी। तो अच्छे से मीनिंग्स को अच्छे से पढ़िएगा। एते के, ये सब कौन? एते लेखकाः, ये सब लेखक हैं। एते लेखकाः किम कुर्वन्ति, ये सब लेखिका क्या करते हैं? एते लेखिकाः लिखन्ति, ये सब लेखक लिखते हैं। ते पुस्तकानि लिखन्ति, वे सब लिखते हैं और पुस्तक लिखते हैं। तो इस प्रकार मैंने पाठमाला के बारे में बताया। अकारांत पुल्लिंग शब्द के बारे में बताया कि जहाँ जहाँ अकारांत शब्द का प्रयोग हुआ है, देखिए यहाँ पर लेखकः, लिखन्ति, ई, लेखकः, आहा, इस प्रकार कुछ ऐसे शब्द दिए हुए हैं जिनके उदाहरण से।
आप वर्ड मीनिंग्स को अच्छे से स्टडी कीजिएगा, क्योंकि वर्ड मीनिंग्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट्स वर्ड मीनिंग्स होते हैं। तो वर्ड मीनिंग्स को अच्छे से स्टडी कीजिएगा। ऐसा मतलब क्या होता है, यह होता है, दिस, इसके इंग्लिश मीनिंग्स दिए हुए हैं, कह दिए हैं, कपोता दिए हैं, मंडूका दिए हैं, मत्स्य, बिडाला, कुकुरा, घटा, मेघा, ये जो सब मीनिंग्स दिए हुए हैं अच्छे से स्टडी कीजिएगा। इनके जो इंग्लिश वर्ड हैं इनको भी अच्छे से स्टडी कीजिएगा, ध्यानपूर्वक स्टडी कीजिए। जहाँ आपको समझने में दिक्कत होती है मेरे को बताइए, मैं पुनः आपको उस चैप्टर्स अध्याय को बताने की पुनः आपको कोशिश करूँगा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज असाइनमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि असाइनमेंट्स क्या होती हैं, असाइनमेंट से संबंधित कुछ चर्चाएं करेंगे। जो क्वेश्चंस आंसर हैं इनसे बारे में भी हम भी बात करेंगे। चिकित्सकः, चिकित्सकः, शौचिकः, तक्षकः, नापितः, पितः, लेखकः, न्यायाधीश, हकीम, ये सब चीज़ जो दिए हुए हैं, मीनिंग्स दिए हुए हैं, वर्ड मीनिंग्स जो दिए हैं, इसको अच्छे से स्टडी कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप लोगों से आग्रह है कि कोविड-19 बहुत ही बड़ी मात्रा में ये महामारी बीमारी बढ़ी हुई है, तो अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए और अच्छे से स्टडी कीजिएगा। बाय बेटा।